नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जुनून ट्रेडर में। मैं हूं आपका दोस्त सीवी सिंह यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं स्टॉक मार्केट की हर एक वीडियो बना रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप को लेकर के चल रहा हूं, शुरू से सिखा रहा हूं। और जिन्होंने पहली वीडियो हमारी नहीं देखी है वो पहले वीडियो देखें जो ऑलरेडी हमने बना रखी हैं, और उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं स्टेप टू स्टेप वीडियो बना रहा हूं। और पहली वीडियो यदि आप नहीं देखेंगे तो इसको समझने में थोड़ी मिस्टेक होगी, जल्दी से ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। और कॉपी पेन ले करके जो है बैठें, वीडियो शांति के साथ देखें और पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि मैं देखा हूँ इसमें डाटा मैंने एनालाइज किया है तो देखने में ये आ रहा है कि जो है वीडियो बहुत कम लोग पूरी देख पा रहे हैं। शुरू में चलाते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, फिर कट कट मार के वीडियो देखते हैं। कट मार के वीडियो स्किप करके वीडियो ना देखें, पूरी वीडियो देखें, क्योंकि अभी ये बातें बोरिंग जैसी लग रही होंगी जो बातें मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये भूमिका है। जब किसी ज़मीन पे कहीं कोई मकान बनाना होता है तो उस मकान की नींव जो है उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है, देखने में इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये शुरुआती वीडियो है। ये पूरा कोर्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करूँगा, सारी वीडियो बनाऊँगा, सारी चीज़ें सिखाऊँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊँगा मैं यूट्यूब चैनल पर अपने। तो स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहा हूँ मैं शुरुआत से। ये शुरुआत है तो शुरुआत में ये थोड़ी बोरिंग लग रही है, लेकिन ये भी काम की चीज़ें हैं, ये भी नोट डाउन करना ज़रूरी है जो इसको सीखने का भाव रखते हैं। क्योंकि सिखाने के लिए है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जिन्हें सीखने की है, कुछ जुनून है उनके अंदर के हमें कुछ करना है, हमसे स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है। क्योंकि बाहर के विदेशों का अगर हम डाटा देखते हैं तो 40%, 50%, 60%, 70% लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं अपने अपने देशों की। जो जैसे अमेरिका हुआ तो अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है वहाँ से, चाइना वाले चाइना अपने अपने देशों से, कुछ बाहर विदेशी मार्केटों से भी पैसा कमाते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर ये अभी संख्या मात्र 7-8% पर ही पहुँची है, वो भी डीमैट अकाउंट के हिसाब से अगर देखते हैं तो। बाकी ट्रेडिंग करने वाले तो और भी कम हैं। तो इसके विषय में जानिए, समझिए ये चीज़ क्या है, और समझने के बाद तब हम इसमें ट्रेड करें, तब हम इसको जानने के बाद तब पहचाने इसमें है क्या एक्चुअल में, फिर प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल करने के बाद तब रियल मनी से इसमें हम ट्रेड करें तो वास्तव में इसमें से पैसा कमता है। बहुत पैसा कमा सकते हैं, जितनी हमारे अंदर ताकत है, जितनी हमारे अंदर क्वालिफिकेशन है, जितनी हमारे अंदर हिम्मत है, हम उतना पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीडियो में आईपीओ क्या होता है। जैसे दूसरे नंबर की वीडियो में हमने आईपीओ के बारे में जिक्र किया था कि आईपीओ जो आता है वो प्राइमरी मार्केट में आता है, सेकेंडरी मार्केट में नेक्स्ट डे से ट्रेड होता है स्टॉक। पहले दिन जो ट्रेड होती है, जो आवंटन होता है शेयरों का, वो प्राइमरी मार्केट में होता है। तो उसमें आईपीओ का जिक्र किया था। तो आज आईपीओ के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? तो आईपीओ की जो फुल फॉर्म है, आईपीओ की फुल फॉर्म आती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये इसकी फुल फॉर्म आती है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी जो प्रारंभिक शेयर, शुरुआत में जो कंपनी के शेयर पब्लिक को इशू किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं, उस प्रक्रिया का नाम है आईपीओ। अब आईपीओ के जरिए क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर इशू करती है पब्लिक के लिए। अब पब्लिक के लिए शेयर इशू करना यानी कि उसमें अपने भागीदार बनाना। अब कंपनी उसमें भागीदार बनाती है आम जनता को, जो उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स को, और उसके ज़रिए फिर कंपनी के पास जो पैसा पहुंचता है उससे ग्रोथ होती है, उससे उसमें जो है अपने मार्केट बढ़ाती है, अपना कारोबार बढ़ाती है, अपना बिजनेस को ग्रो करती है। और जो लोग पैसा उसके अंदर लगाते हैं वो उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। तो
उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट बनाती है, जो भी काम करती है, उस कंपनी के लिए जब पैसे की ज़रूरत होती है तब ये कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है। और आईपीओ लॉन्च करने की प्रक्रिया है कि जो हमारी दो मंडी हैं, एनएससी, पहले भी हमने वीडियो में बताया था, और बीएससी, और इन दोनों के ऊपर एक संस्था काम करती है जिसके बारे में हमने बताया था, सेबी। सेबी से परमिशन लेने के बाद इन दोनों मंडियों की अपनी अपनी शर्तें होती हैं, अपने अपने कुछ नियम हैं, इसके कुछ नियम अलग हैं, इसके कुछ नियम अलग हैं। बीएससी के नियम थोड़े, रूल जो हैं वो थोड़े हल्के हैं, लेकिन एनएससी के रूल बहुत टाइट रूल हैं। इसमें हर एक कंपनी इसमें ट्रेड नहीं कर सकती। जो छोटे वर्ग की कंपनी होती हैं, वो बहुत सारी कंपनी हमने ऐसी देखी हैं जो सिर्फ बीएससी में ट्रेड करती हैं, एनएससी में नहीं करती हैं। कुछ कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों में ट्रेड करती हैं, यानी दोनों में अपना आईपीओ लेकर के आती हैं। तो जब आईपीओ लेकर के आती हैं तो कंपनी की वैल्यू, कंपनी के पूरा डाटा देखा जाता है, उसी के हिसाब से शेयर इशू किए जाते हैं, प्राइस सेलेक्ट किया जाता है, और तब ये आईपीओ आता है और पब्लिक के लिए इशू शेयर ये किए जाते हैं। सब कुछ ये सेबी और एनएससी बीएससी मंडी में होता है, लेकिन सेबी के अंतर्गत, सेबी के अंडर में ही ये सारे कार्य होते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि आईपीओ कोई भी कंपनी क्यों लेके आती है। वाई डज ए कंपनी लॉन्च आईपीओ? वाई डज ए कंपनी लॉन्च द आईपीओ? आईपीओ लॉन्च क्यों करती है? भाई कोई भी कंपनी है, अगर कोई कंपनी अपने कारोबार कर रही है, ठीक ठाक चल रही है, तो उसे क्या ज़रूरत है भाई वो आईपीओ लेकर के आएगी? क्या ज़रूरत है उसे वो शेयर बाज़ार में लिस्ट होगी, और क्या फ़ायदा है कंपनी का? तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी को कहीं से भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है, लोन की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की पूरी करने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। यानी कंपनी को अगर पैसा चाहिए, अब वो पैसा क्यों चाहिए? या तो उसका कोई पुराना लोन हो, या तो कोई उसका पुराना लोन हो जिस लोन को कंपनी उतारना चाह रही हो, या कंपनी आगे ग्रोथ करना चाह रही हो। अगर कंपनी आगे ग्रोथ करना चाह रही है, अपने नई फैक्ट्रियाँ लगानी चाह रही है, या नए अपने कुछ और यूनिट्स बढ़ाना चाह रही है, कुछ भी ए टू जेड हो सकता है। यानी कंपनी अभी कुछ राज्यों में काम कर रही है, वो चाह रही है कि हम पूरे देश में कार्य करें, या कंपनी सिर्फ अपने देश में कार्य कर रही है, वो चाह रही है इंटरनेशनल लेवल पर कार्य करें। तो उसके लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है, उस धन की पूर्ति करने के लिए कंपनी आईपीओ लेकर के आती है। अब कंपनी आईपीओ ही क्यों लाती है? क्योंकि वो धन तो किसी दूसरे तरीके से भी तैयार करा जा सकता है, लिया जा सकता है, कर्ज लिया जा सकता है। अब अगर कंपनी लेती है लोन, तो लोन को हम सब जानते हैं कि लोन की किस्त भी देनी होती है, इंटरेस्ट देना होता है, उस पर ब्याज लगता है कुल मिला के। अब जब ब्याज कंपनी देगी तो जितना उसका प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से जब वो कंपनी ब्याज अदा करेगी तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। यानी अगर उसने 10,000 करोड़ रुपए कमाए और 1,000 करोड़ उसके ब्याज में चले गए तो 9,000 करोड़ बचे। यानी उसकी जो इनकम है, नेट इनकम है, वो कम हो जाएगी यदि वो लोन लेती है तो। लेकिन उसके बाद और भी कई सारे तरीके हैं, बॉन्ड जारी करना होता है, किसी बड़े व्यापारी को या बड़ी कंपनी को इसमें हिस्सेदारी बनाना होता है, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन इनमें सबसे बेस्ट जो तरीका है वो होता है कंपनी का आईपीओ लॉन्च करना। और आईपीओ लॉन्च करने से कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि जितना पैसा पब्लिक लगाती है, पब्लिक का जो पैसा लगता है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। वो पब्लिक का पैसा कंपनी में चला जाता है। पब्लिक शेयर खरीद लेती है, जनता शेयर खरीद लेती है, हम तुम जैसे शेयर खरीद लेते हैं, और उस शेयर खरीदने के बाद उस कंपनी के इतने हिस्सेदार बन जाते हैं, क्योंकि शेयर का मतलब होता है हिस्सा। और हम हिस्सेदार बनते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है भाई? हमने पैसा दिया और किसी भी कंपनी के हम शेयर धारक बन गए, यानी उस कंपनी के हम मालिकाना हक, जितने परसेंट जितना हमने शेयर लिया उतने हम मालिक हो गए, हम उसमें हिस्सेदार हुए। अब उस हिस्सेदार होने में हमें क्या फ़ायदा होगा? तो हमें ये फ़ायदा होता है कि जब कंपनी हमारा जो पैसा आईपीओ से लॉन्च किया है और आईपीओ से जो पैसा कमाया है, उस धन से जो कारोबार करेगी, उससे जो बिजनेस करेगी, उस बिजनेस से प्रॉफिट होगा,
और जब प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज इन्वेस्टर्स में बांट दिया जाता है, जिसको डिविडेंड भी कहते हैं। बाकी डिविडेंड के बारे में आगे बात करेंगे। डिविडेंड के रूप में हर तिमाही में जो अच्छी कंपनियां होती हैं हर 3 महीने के बाद वो डिविडेंड देती हैं। और जब कंपनी की ग्रोथ होती है, सेल अच्छी होती है, इनकम ठीक होती है, तो कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ते हैं। और शेयर का प्राइस बढ़ने से कंपनी का जो शेयर की प्राइस बढ़ेंगे उससे हमारा भी फ़ायदा होता है। भाई हमारे जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया हुआ है वो आगे ग्रोथ होता रहता है, बढ़ता रहता है। यानी कि एक साधारण इंसान भी आईपीओ के जरिए या मार्केट के जरिए शेयर खरीद लेता है। शेयर धारक जो होता है वह भी कंपनी की ग्रोथ में हिस्सेदारी निभाता है, हिस्सेदार हो जाता है। इतना उसका भी प्रॉफिट होता है, कंपनी अगर प्रॉफिट में होती है। लेकिन अगर कंपनी लॉस में जाती है तो उस हिस्सेदार का भी लॉस होता है। ये भी बात जरूरी समझने वाली है। अभी किसी भी कंपनी के XYZ अगर हमने शेयर खरीद रखे हैं और उस कंपनी को अगर लॉस होता है तो लॉस में होने के बाद अभी आप देखते हैं यस बैंक है, वोडा आइडिया, ये काफ़ी महंगे शेयर थे, लेकिन आज बहुत कम प्राइस पर मिलते हैं। 7-7, 8-8, 10-10 रुपये पे ये ट्रेड कर रहे हैं और किसी समय ये सैकड़ों में पहुंचे हुए थे। तो कंपनी को अगर लॉस होता है तो प्राइस डाउन होता चला जाता है, उसमें इन्वेस्टर्स का भी नुकसान होता है, तो कंपनी का भी नुकसान होता है। तो अब आगे चलते हैं और तो अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ आईपीओ। आईपीओ कितने प्रकार के होते हैं? तो आईपीओ 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिक्स प्राइस आईपीओ, दूसरा होता है बुक बिल्डिंग आईपीओ। अब पहले वाले के बारे में बात करते हैं। तो फिक्स प्राइस आईपीओ उसको कहते हैं जिसमें लॉन्च करने से पहले ही प्राइस फिक्स कर दिया जाता है। प्राइस फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि जो कंपनी के अंदर बड़े बड़े मैनेजर हैं और जो कंपनी के फाइनेंशियल सेक्टर देखते हैं वो लोग मिलकर के इसके आईपीओ के प्राइस को पहले से ही फिक्स कर देते हैं कि हमारी कंपनी का एक शेयर इतने रुपए का हम लॉन्च करेंगे। यानी कि इन्वेस्टर्स जो होता है, जो आईपीओ में पैसा लगाता है, उसको पहले से ये पता होता है कि हमें एक शेयर इस कंपनी का इतने रुपए का मिल रहा है और इसीलिए इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पारदर्शिता बनी रहती है, इसमें कोई धांधली नहीं होती, कोई गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं होता है। कंपनी आईपीओ के बारे में जब ओपन करती है बातें तो पहले ही प्राइस फिक्स कर देती है, बता देती है इतने रुपए का ये शेयर, हमारा एक कंपनी का एक शेयर इतने रुपए का होगा। अब दूसरा आता है, दूसरा होता है बुक बिल्डिंग आईपीओ। इसमें पहले से प्राइस फिक्स नहीं होता है, बल्कि इसमें जो कंपनी की मैनेजमेंट टीम है और NSE BSE की तरफ से भी कुछ लोग दिए जाते हैं, तो उनकी तरफ से जो पूरा ये डाटा कलेक्शन करके कंपनी का, फिर इसमें एक प्राइस रेंज देते हैं। यानी एक न्यूनतम रेंज होती है, एक उच्चतम रेंज होती है। उन दोनों रेंज के बीच में इन्वेस्टर्स को एक फिक्स टाइम दिया जाता है। उस टाइम में बिड लगाने के यानी बोली लगाने का मौका देते हैं। तो कंपनी जो बोली लगाने का मौका देती है उसमें बोली लगाते हैं इन्वेस्टर्स। अब जहाँ ज़्यादा बोलियां लगती हैं जिस प्राइस पर, वही मंडी वाला हिसाब है, जो ऊंचे रेट पर खरीदता है आईपीओ उसे मिलता है। लेकिन इसमें 2 रेंज बना दी जाती हैं, एक न्यूनतम रेंज, एक उच्चतम रेंज, यानी कि लो प्राइस और हाई प्राइस। अब जो लो प्राइस से स्टार्ट होगा और हाई प्राइस तक इस पे बोली लगेगी। तो लो और हाई के बीच में जो बोलियां लगती हैं वो एक फिक्स टाइम होता है। उस टाइम में जो बोलियां लगती हैं उनका फिर विश्लेषण करके और तब उसके बाद इसका प्राइस तय किया जाता है कि इतने रुपए में ये शेयर हम आपको देंगे। इसमें पारदर्शिता कुछ कम रहती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कंपनी भी चाहेगी कि हमारे जो आईपीओ लॉन्च हो रहा है वो ऊंचे रेट पर हो, तो बाकी बोली लगती हैं उन्हीं के हिसाब से इसको होता है। और दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ख़ास हैं और इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे हम अगली वीडियो में कि आईपीओ में कैसे हम पैसा लगाएं, आईपीओ को लेने के क्या लाभ होते हैं, आईपीओ लेने से क्या नुकसान भी हो सकता है। इसके विषय में हम अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आज के ट्रेंड में लंबी वीडियो, आज के समय में लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं है, ट्रेंड में नहीं है लंबी वीडियो। तो मैं छोटी ही वीडियो बनाऊँगा
ज़्यादा लंबी नहीं। अगर आईपीओ पर पूरी अगर बात करी जाए तो कम से कम 1-1.5 घंटे की वीडियो बनेगी, तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखने में परेशान होंगे, देख नहीं पाएंगे उसको। तो नेक्स्ट पॉइंट अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। मैं फिर से वही बात कहूँगा, अगर पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को देखें और उनको कॉपी पेन में लेकर के बैठें, तब देखें, उसको नोट डाउन करें। ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, ये आगे चल करके हमारे ट्रेडिंग करियर में काम आने वाली है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आएगी, आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और औरों को भी शेयर करें, औरों को भी बताएं। कुछ भी कार्य करते हैं, चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, कोई भी हैं, इसके विषय में जानकारी करें, देखें ये शेयर बाज़ार क्या होता है, और उसके बाद इच्छा हो, पूरी नॉलेज हो जाए, उसके बाद प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल करने के बाद तब समझ में आए, तब उसके बाद पैसा लगाओ, वरना उससे पहले पैसा मत लगाओ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।